सादर चरण स्पर्श आचार्य जी। मैं कक्षा में नया हूँ और यहाँ पर एक जिज्ञासा से जुड़ा हूँ मैं। मेरा एक प्रश्न है, सामान्य है, मगर मैं एक बहुत आपके पास में आशा से आया हूँ। मेरा प्रश्न यह है कि कई बहनें हैं मेरी, वो यानी कि पुराण को ज्यादा मानती है। वो मुझे उनसे भी इतना कोई दिक्कत नहीं है, मगर उनके मन में ये बात जो हमारे टीवी पे कथाकार जी आती है, उन्होंने ये स्थापित कर दिया कि लड़कियां, कन्याएं हैं, जो स्त्री है वो गायत्री मंत्र नहीं पढ़ सकती है। तो इसके विषय में आप यदि कुछ बोलो तो मैं उसको वहां तक पहुंचा सकूं। अन्यथा अभी उसको मैं कक्षा में जोड़ने वाला था, मगर उसकी यूट्यूब पे कंपटीशन पर जो परीक्षा चल रही है उसकी कक्षा चल रही है, इसलिए वो आ नहीं पाई। तो मुझे कुछ प्रमाण मिल जाते या कुछ चीजें मिल जाती जो उसके सामने रख पाता मैं, तो आपकी बड़ी कृपा होती। अति उत्तम। तो ध्यान आ गया, आपने ये बात कही थी, व्हाट्सएप पे संभवतः लिखा है। देखिए, वेद वाणी सबके लिए है और उसमें कहीं कोई प्रतिबंध कभी नहीं था। हास प्रयास में हम लोग इस कक्षा में बहुधा चर्चा करते हैं, बात आती है तो माइक बंद कर दें तो सुविधा होगी। आपका माइक अभी खुला हुआ है तो जी। ये पौराणिक लोग सरस्वती की पूजा करते हैं, अच्छी बात है। सरस्वती कौन है? ब्रह्मा की मानस पुत्री है, अर्थात उनकी शिष्या है। हमारे आदि पितामह ब्रह्मा जी, जिनके चार मुख चार वेदों के प्रतीक दिखाए जाते हैं कि वो चारों वेद उनसे हमको प्राप्त हुए, संसार में फैले। उन्होंने किससे प्राप्त किए उस विषय पर हम नहीं जाएंगे, क्योंकि आपका विषय आगे का है, सरस्वती का। तो ब्रह्मा के मानस संतानों में एक सरस्वती भी है। और विमल बाणी ने वीणा लई, कमल कोमल करमे सब प्रीत, सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे, छिड़ा तम मधुर साम संगीत। वो सरस्वती वीणा पुस्तक धारणी है, उसके हाथ में वेद की ही पुस्तक है। सरस्वती के समय में और कोई पुस्तक थी ही नहीं, वो कौन सी पुस्तक हो सकती है पूछ लो। वो देवी सरस्वती, वो मेरी बालिका सरस्वती, वो वीणा पर वेद का साम वेद का गान कर रही है। वो बालिका वेद का गायन कर रही है। नमस्ते स्वामी जी, मैं थोड़ा सा इसमें कुछ और जोड़ना चाहता हूँ कि आर्यावर्त जी के नाम से आपने जो प्रश्न उठाया है, वेद जो है वो ईश्वर की वाणी, ये सभी मानते हैं। तो हम सब तो उस ईश्वर की ही तो संतान हैं। तो क्या संतान अपने माता पिता की बात को पढ़ नहीं सकती, सुन नहीं सकती, अपनी बात कह नहीं सकती क्या? ये कौन होते रोकने वाले? एक बात। दूसरी बात, इसी वेद में ऋग्वेद के प्रथम मंडल में 179वां सूत्र, 180 में से एक कम, उसमें लोपा मुद्रा का अपने पति अगस्त्य ऋषि के साथ संवाद है। उसी ऋग्वेद के 10वें मंडल में यम और यमी भाई बहन का संवाद है। तो फिर ये कैसे हो गया? ऐसे अनेकों संवाद है जहां पर स्त्रियों के बारे में भी आया हुआ है। कहीं भी कोई मनाही ही नहीं है। हम सब जब उस परमेश्वर परम पिता की संतान हैं, तो हमें ये बाधा देने वाले होते कौन हैं? कहाँ लिखा हुआ है? ये कोई प्रमाण भी तो नहीं देते कि भाई इस मंत्र में यहाँ पर लिखा है, वहां लिखा है, वहां लिखा, कहीं भी नहीं है। जो आधुनिक काल में हमारे धर्माचार्य बैठे हुए हैं, जिन्हें हम शंकराचार्य कहते हैं, उनके आदि गुरु जगत शंकराचार्य, और उन शंकराचार्य का शास्त्रार्थ हुआ मंडन मिश्र जी से, और उसका जो है न्यायकर्ता के लिए किसे बैठाया गया? मंडन मिश्र की पत्नी को। तो क्या वो पत्नी मंडन मिश्र की मूर्ख थी क्या? वे भी तो इन दोनों विद्वानों के शास्त्रार्थ के बाद में निर्णय देने की क्षमता में बैठाई गई। और जब मंडन मिश्र पराजित हो गए तो उन्होंने कहा आधा हिस्सा पराजित हुआ है, अभी आप मुझसे शास्त्रार्थ करिए। तो स्वामी जी ने बिल्कुल स्पष्ट और कठोर शब्दों में कह दिया, ये मूर्ख के साथ साथ धूर्त भी हैं। हम सब लोगों को गुमराह भी करते हैं कई बार अलग अलग तरीके से, नचा के, गवा के, कथाओं में, पंडालों में। इन सब लोगों ने कभी कृष्ण जी के बारे में, उनके किए गए पराक्रम पूर्वक कार्यों के बारे में चर्चा की? सिवाय इसके कंसबद्ध हो गया और उसके बाद नाचो गाओ। अरे भाई, नाच गाने में क्या समय बिताना है? ये तो फिल्म नहीं देख लेगा आदमी जाकर के। तो ऐसे ही तो ये हमको यहाँ से दूर भगाते और यहाँ भटकाते हैं।
जिसकी वजह से हमारे तमाम बच्चे, बच्चियां, औरतें और वयस्क भी गुमराह होते हैं। हाँ पुलकित जी बताओ। हाँ भाई पुलकित जी। पुलकित जी की आवाज बराबर नहीं आई, बोलो माइक निकाल कर। सीताराम जी आवाज आ रही है क्या मेरी? हाँ हाँ हाँ, अब बोलिए बोलिए, ठीक है जी। तो मैं ये कह रहा था कि जैसे बहुत बार बात हो चुकी है, लेकिन वो यहाँ पर रह गया था कि जैसे वो कह रहे हैं कि गायत्री मंत्र का नहीं करना चाहिए, तो आप उनको बोलिएगा कि उनको पता ही नहीं है गायत्री मंत्र होता क्या है। अब वेद के अधिकतर मंत्र तो गायत्री है ना। और आप जैसा हरीश जी ने भी बताया, एक होता है कि बच्चों को पुरस्कार मिलता है, गार्गी पुरस्कार, है ना, 10वीं 12वीं के बच्चों को, 10वीं के बच्चों को मिलता है। तो उनसे कहिएगा गार्गी कौन है, तो गार्गी आप चाहे गूगल पे सर्च कीजिए, वेदों की व्याख्याता थी, और वेद में अधिकतर गायत्री मंत्र है ना। तो वो गायत्री मंत्रों का भी व्याख्यान कर रही है, तो कौन मना ही कर सकता है कि वो नहीं कर रही, क्योंकि इतिहास में हुआ है। और सभी जितने भी बड़े बड़े भाष्यकार हुए सभी ने उनका समर्थन किया है, ऐसा कोई भी एक नहीं मिलेगा जो गार्गी का विरोधी हो, है ना। और उनके बहुत सारे शास्त्रार्थ भी हुए थे, ऐसा भी हमें सुनने को मिलता है। तो इस तरीके से आप उनको बताइएगा कि उनको पता ही नहीं है, जो गायत्री मंत्र ये कह रहे हैं, बोलने को मना कर रहे हैं, वो उच्च नीच छंद का मंत्र है ना। तो इनको पता ही नहीं है जिनको, तो उन मूर्खों की बातों पे इतना मतलब ध्यान देना ही क्यों, है ना। उनकी बात ध्यान देने लायक ही नहीं है, तो उन्हें छोड़ दिया जाए, बस इतना ही कहना था। बहुत अच्छी बात बताई इन्होंने गार्गी की। अब ये एक सामान्य सी थोड़ा सा हल्की कह लें परिहास की जानकारी मान लें। गार्गी जो थी याज्ञवल्क्य ऋषि से उनका शास्त्रार्थ हुआ। शास्त्रार्थ में याज्ञवल्क्य जी एक सीमा के बाद उत्तर नहीं दे पाए। गार्गी के प्रश्न चलते रहे, वो उत्तर देते रहे, और एक स्थिति ऐसी आ गई कि याज्ञवल्क्य जैसे विद्वान निरुत्तर हो गए, गार्गी के प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सके, कह सकते हैं उत्तेजित हो गए, क्रोधित हो गए कि बोले बस बहुत हो गया गार्गी, अब इसके आगे बोली तो तेरा सर तोड़ देंगे, या कुछ इस तरह मतलब वर्णन मिलता है। बहुत क्रोधित होकर के उन्होंने बड़ी ऐसी बात भी कह दी, और उसके बाद विषय को शांत किया गया। और विषय शांत किया गया, ये कथा बताना मेरा उद्देश्य नहीं था। असली बात तो इसके बाद है। उसके बाद दोनों एक दूसरे की विद्वता से इतने प्रभावित हुए कि याज्ञवल्क्य जी ने गार्गी से विवाह कर लिया। शास्त्रार्थ में पराजित होने के बाद उससे इतना प्रभावित हुए कि उससे विवाह कर लिया। उनकी एक पत्नी मैत्रेयी और थी, लेकिन उन्होंने गार्गी की विद्वता से प्रभावित होकर दूसरा विवाह कर लिया। तो महिलाएं हमारे यहाँ वेद की इतनी विद्वान होती आई हैं, और एक गार्गी नहीं, ऐसे बहुत, गार्गी मैत्रेयी दो तो नाम यही आ गए, और ऐसे जाने कितने मिलेंगे। उनकी कथा कहने बैठेंगे तो फिर तो अनंत कथा हो जाएगी। लेकिन इतना जान लें कि वेद में भी मंत्रों की दृष्टा महिलाएं हैं, ऋषिकाएं हैं, श्रद्धा भी ऋषिका है, और भी हैं। तो ये प्रकरण यहाँ पर मैं समझता हूँ कि अब विराम देने की स्थिति में आ गया है, पर्याप्त समय भी हो गया है। तो आचार्य जी एक अंतिम प्रश्न है बस। जी बोलिए। आपने इतना बताया, मैं उसके लिए आपका बहुत कृतज्ञ हूँ, बहुत आभारी हूँ आप सभी का। एक अंतिम प्रश्न है, आपने अपनी बात रखी थी तो उसमें कहा था कि ईश्वर ने कहा है कि मेरा जो भी कुछ है वेद का वो सब सभी मनुष्यों के लिए है। तो वो कहाँ पे लिखा हुआ और वो कैसे लिखा हुआ, थोड़ा सा मुझे बता देंगे आप? ओम जी हाँ हरि जी बोलिए, हाथ उठाया। यजुर्वेद के 26वें अध्याय का दूसरा मंत्र है जी, उसमें क्या लिखा है? यथे माम वाचम कल्याणी महावधानी जनेभ्या ब्रह्म राजन्याभ्याम शूद्राय स्वाय चारणाय चा। और इसका अर्थ? इसका अर्थ स्वामी जी ही कर देंगे कि मेरी वेदवाणी जो है, ईश्वर ने कहा है कि मेरी वेदवाणी जो है वो सभी के लिए है।
ब्रह्म राजन्याभ्याम शूद्राय स्वाय चा चारणाय चा। समझ गए? अगर आज की भाषा में कहें तो इसका अर्थ हुआ ब्रह्मवेत्ताओं के लिए, ब्राह्मणों के लिए, राजन्याभ्याम अर्थात राज कर्मचारियों, सैनिकों, क्षत्रियों के लिए, शूद्राय शुद्धकर्ता, समाज को शुद्ध परिशुद्ध करने वाले, परिशोधन करने वाले तकनीकी विदों के लिए, स्वाय चारणाय और जो अपने सेवक नौकर चाकर जिन्हें आप कहते हैं चारणाय कहा गया है, उन सब के लिए। आपके घर में वेद हो, पूरा परिवार पढ़े, पड़ोसी पढ़े, आपके नौकर चाकर पढ़े। मुगल काल के कवि केशव दास जी हैं, मुझे स्मरण हो आया, उन्होंने बड़े ही वैसे कहा है, भाषा बोल न जानही जिनके कुल के दास, भाषा कवि यस मंद मति तेहि कुल केशव दास। कहते हैं कि हमारे तो घर के नौकर चाकर भी संस्कृत ही बोलते हैं, वेद ही पढ़ते हैं। ये लोक भाषा, ब्रज भाषा तो हमारे घर के नौकर चाकर भी नहीं जानते, और उस ब्रज भाषा में मैं कविता कर रहा हूं। मेरे लिए इससे गिरी हुई बात और क्या होगी? रोजी रोजगार के लिए कुछ भी करना पड़े। तो अभी मुगल काल तक की तो स्थिति ये है, वैदिक काल की तो बात ही छोड़ दीजिए। ठीक है? ओम। आपका बहुत बहुत आभार। सादर चरण स्पर्श। तो अब समापन की अनुमति मिलेगी या अभी भी कुछ कहना है? स्वामी जी इसका अर्थ पढ़ दूं क्या? पुस्तक खोली है मैंने। पढ़िए पढ़िए। ये मंत्र अपना यथे माम वाचम कल्याणी मावदानी जनेभ्यः ब्रह्म राजन्याभ्याम शूद्राय चार्याय च स्वाय चारणाय विप्रो वेदानाम दक्षिणाय धातुरे भूया समयम मे काम समृद्धतामुपमादो नमतु। इसका अर्थ ये लिखा है, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। परमात्मा सब मनुष्यों के प्रति इस उपदेश को करता है कि यह चारों वेद रूप कल्याणकारिणी वाणी सब मनुष्यों के लिए मैंने उपदेश की है। इसमें किसी को अनधिकार नहीं है। सुनिए आर्यावर्त जी, इसमें किसी को अनधिकार नहीं है। जैसे मैं पक्षपात को छोड़ के सब मनुष्यों में वर्तमान हुआ प्यारा हूँ, वैसे आप भी हो। ऐसे करने से तुम्हारे सब काम सिद्ध होंगे। ये इसका यहाँ पर नीचे भावार्थ लिखा हुआ। ऋग्वेद में है ना ये नहीं, ऋग्वेद नहीं, सामवेद है, उसका 26वां अध्याय का दूसरा मंत्र। नहीं, यजुर्वेद है। यजुर्वेद 26वें अध्याय का दूसरा मंत्र। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, मैं आज यह प्रथम बार जाना हूँ कि गायत्री मंत्र यानी वेदों को भी गायत्री मंत्र कहा जाता है। वेदों के मंत्र को नहीं, सुन लीजिए। गायत्री एक छंद का नाम है। जैसे रामचरितमानस में सबसे अधिक क्या है? चौपाई, फिर कुछ दोहे, सोरठ आदि भी हैं। वैसे ही वेद में सर्वाधिक छंद गायत्री है। वेद में 21 प्रकार के छंद हैं, उनमें एक गायत्री है, और वेद के अधिकतम मंत्र गायत्री छंद में हैं। गायत्री एक छंद है जिसमें 8-8 वर्णों के 3 चरण होते हैं, उसे गायत्री कहते हैं। गायत्री एक मंत्र नहीं है, वेद में हजारों गायत्री मंत्र हैं। एक तो ये जान लें, किसी एक मंत्र का नाम गायत्री मंत्र नहीं है, वेद में हजारों गायत्री मंत्र हैं। अब वो बाबा जी को तो पता नहीं होगा, वो बाबा जी ने तो वेद देखे सुने नहीं, वो मूर्ख हैं और दूसरों को मूर्ख बनाने पर लगे हैं। ओम। सादर चरण स्पर्श। बहुत बहुत आभार आप सभी का। आधी जनसंख्या को यदि शिक्षा से वंचित किया जाएगा तो आधी जनसंख्या अशिक्षित रहेगी, और अशिक्षित रहेगी तो आगे नहीं बढ़ पाएगी। चलिए, बहुत समय हो गया, नीचे बैठ जाओ। अरे ना, नीचे बैठ जाऊंगा, मुझे ठंड लग रही है। कोटि आभार मार्गदर्शन करनी है तू। ओम। अब कल सायंकाल 7 बजे हम लोग इस वेद कक्षा में पुनः मिलते हैं। ओम स्वस्ति।
ओम नमस्ते, ओम खम ब्रह्म, ओम खम ब्रह्म, ओम खम ब्रह्म।